और शूद्र को तो मनुस्मृति को जला देना चाहिए। मनुस्मृति का पालन करने वाले के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। जो पगड़ी जाति के लोग सामाजिक तौर पर ब्याह करेगा, जो कहते हैं कि यादव क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय लोग यादव के लड़का से अपना बेटी की शादी करेगा। ये सनातन धर्म का संविधान जो मनुस्मृति है, ये शूद्रों को अधिकार से वंचित करता है। और जो धर्म अधिकार से वंचित करे शूद्र को, उस धर्म के खिलाफ बगावत करने की जरूरत है। मनुस्मृति ने कहा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के बाद जो बाकी जो जातियां हैं वो सब शूद्र में है। मनुस्मृति ने कहा कि राजा बनेगा क्षत्रिय के बेटा, और उस क्षत्रिय के बेटा राजा बनेगा, राजा करेगा परमश ब्राह्मण से। फिर भी आप लोग मनुस्मृति को मानते हैं। इटावा में एक यादव ब्राह्मण के साथ में वो प्रवचन करने जाते हैं ब्राह्मणों के गांव में, और उनको अपमानित किया जाता है। और जो वहाँ के लोग होते हैं पहले सड़ मुड़वाते हैं और उसके बाद पवित्र करने के लिए मूत्र का इस्तेमाल करते हैं। इस पर क्या कहेंगे? ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये इसलिए कि किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसी बर्बरता और आमंसिक बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये भी बात सही है कि अगर आप वर्णाश्रम धर्म सनातन को मानते हैं तो उसमें सभी जातियों का स्थान निर्धारित किया गया है और सभी जातियों का कार्य का भी निर्धारण जो है मनुस्मृति ने किया है। तो दो ही बात है कि वर्णाश्रम जो भारतीय सिस्टम है, उस वर्णाश्रम सिस्टम को ध्वस्त करो, या सनातन का जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसको मानो। दोनों बात एक साथ नहीं चल सकती है कि आप वर्णाश्रम व्यवस्था को भी मानिए और वर्णाश्रम व्यवस्था को भी चुनौती दीजिए। या तो वर्णाश्रम व्यवस्था को भारत में ख़त्म करना चाहिए, अन्यथा जो मानते हैं उसको मानना चाहिए। अब जो बात आपने कहा है कि शूद्र कहा गया कि तुम चमार हो, शूद्र हो, उसके बाद में मूत्र विसर्जन किया गया पवित्र करने की। बात तो सही है न है कि वर्णाश्रम व्यवस्था में 4 वर्ण की जिक्र जो है वेद में किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो ब्रह्मा के मुख से निकला उसको ब्राह्मण लोगों ने कहा, जो भुजा से निकला वो क्षत्रिय हुआ, जो उदर से निकला वो वैश्य हुआ, और जो पांव से निकला वो शूद्र हुआ। तो यही तो वर्णाश्रम सिस्टम है और इसी के आधार पर मनुस्मृति लोगों के अधिकार और कर्तव्य का निर्धारण करती है। तो ब्राह्मण जो है पुरोहित का काम करेगा और क्षत्रिय जो है राजा बनेगा और पुरोहितों से राय विचार विमर्श करेगा। वैश्य जो है व्यवसाय करेगा और बाकी जो शूद्र लोग हैं वो लोग सेवा करेंगे। यही मनुस्मृति में चिन्हित किया गया है, व्याख्या किया गया है, निर्धारण किया गया है। तो आज तो हम समझते हैं कि वर्णाश्रम सिस्टम धीरे धीरे टूट रहा है, लेकिन आज भी वर्णाश्रम सिस्टम को मानने वाले लोग हैं और मजबूती से वो कोशिश कर रहे हैं कि ये सिस्टम को पुनर्वापस किया जाए, मजबूत किया जाए। और इसी परिकल्पना धारणा के अनुसार वो कहते हैं कि वेद पर, उपनिषद पर, रामायण पर, कथा पर, जो धार्मिक कर्मकांड है उस पर सब पर एकाधिकार जो है ब्राह्मण का है। तो धर्म तो एकाधिकार ब्राह्मण को कहता ही है। लेकिन अब ये बात है कि ये धर्म नहीं है, ये बात को समझना पड़ेगा, ये धंधा है। जैसे यादव लोग का धंधा था पशुपालन, तो पशुपालन तो अब सब जातियाँ करती है। नाई का काम था, अब तो नाई के काम सब जाति करती है। नोनिया भाई नमक बनाते थे तो नमक तो टाटा बिरला बना रहे हैं। और जो है नाविक के काम मलाह भाई करते थे, तो अब तो उसके लिए सरकार ने पर्याप्त भर्ती अभियान शुरू कर दी। तो सभी जातियों के जो परंपरागत काम थे उसको तो कई लोगों ने ले लिया
सब लोग काम कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये ब्राह्मण लोग के ये जो है कथा बचना जो है ये धंधा है, और इस धंधा में किसी दूसरे को वो आना पसंद नहीं करना चाहते, और इसीलिए उस धंधा को यादव लोगों ने चुनौती दिया। तो उस धंधा को चुनौती दिया तो उन लोगों ने कहा कि इस पर तो मेरा एकाधिकार है। तो एकाधिकार है तो उन लोगों ने उसके साथ बर्बरता की, मूत्र से छिड़काव किया, शुद्धिकरण किया। तो ये घटना हुई है। जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं तो डंके के चोट पर कहता हूँ कि जो लोग नए क्षत्रिय बनने चले हैं, खासतौर से जो मध्यवर्गीय जातियाँ हैं, अगड़ी जातियों के बीच, अगड़ी जातियों और अति पिछड़ी दलितों के बीच की जो जातियाँ हैं, उसको क्षत्रिय बनने का भूत सवार है। लेकिन वर्णाश्रम सिस्टम में क्षत्रिय का स्थान तो उनको है नहीं, जबरन वो क्षत्रिय बनने की कोशिश करते हैं। अगर ये बात को समझ ले कि हम शूद्र हैं और मनुस्मृति शूद्रों के खिलाफ है, तो उस मनुस्मृति को वो शूद्र वर्ग के लोग जला देंगे, इस वर्णाश्रम सिस्टम को तोड़ देंगे। लेकिन दोनों बात नहीं चलेगा कि वर्णाश्रम सिस्टम को भी हम मानेंगे और हमको आज़ादी भी चाहिए। या तो आप वर्णाश्रम सिस्टम के खिलाफ रहिए, अन्यथा वर्णाश्रम सिस्टम को मानिए। तो अभी का जो सामाजिक व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था में 4 जातियों को छोड़ दीजिए तो बाकी सभी जातियां जो है, वैश्य को छोड़ दीजिए, तो बाकी जो जातियां तो शूद्रे न है। अब शूद्र में कुछ नयका क्षत्रिय लोग बनने चला है, नया ब्राह्मण बनने चला है। तो जो लोग को मनुस्मृति श्रेष्ठता प्रदान करता है, उस श्रेष्ठता के आधार पर वो लोग कहते हैं कि हम लोग बड़जतिया हैं और तुम लोग नंजतिया है। तो बड़जतिया जो है, बड़जतिया तो पहले से बड़जतिया है, उसको समाज में जो है बड़ जाति का धर्म जो है मान्यता प्रदान किया है, और आपको छोट जाति का धर्म जो है मान्यता प्रदान किया है। तो बड़ जाति तो अब छोट जाति होना नहीं चाहता है, और छोट जाति के लोग बड़ जाति बनने जाता है, तो ये तो सामाजिक टकराव होंगे ना। तो मेरा ये मानना है कि पूरा जो मनुस्मृति है वो तो मानव का विरोधी है, और शूद्र को तो मनुस्मृति को जला देना चाहिए। मनुस्मृति का पालन करने वाले के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। जो धर्म इंसान को के साथ भेदभाव करे, वो धर्म का जो है सत्यानाश हो जाना चाहिए, मेरा मानना है। और ये बात को जान लीजिए कि महात्मा बुद्ध इस वर्णाश्रम व्यवस्था के खिलाफ इस देश के अंदर बौद्ध धर्म की स्थापना किया। और ये इतने ताकतवर लोग हैं, सनातनी जो मनुवादी जो लोग हैं, इतने ताकतवर लोग हैं जो भारत के अंदर बौद्ध धर्म को फलने फूलने नहीं दिया। बौद्ध धर्म के जो मूल ग्रंथ था नालंदा विश्वविद्यालय, उसको जला दिया, खिलजी पर आरोप लगा दिया। तो ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई शूद्र जाति से जो है पूजा पाठ कराए, कोई शूद्र जाति के लोग जो है सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ के हिस्सा ले। ये तो चाहिए रहे ना। जब मनुस्मृति कहता है कि पुरोहित का काम करेंगे ब्राह्मण और राज करेंगे क्षत्रिय, और क्षत्रिय जो है परामर्श लेंगे ब्राह्मण से, बाकी जो रिष्ट जो जातियां हैं उनको सेवा का काम करना है। तो आजो तो यही बतवा वो लोग चाह रहे हैं, और भाजपा इसी विचारधारा के पोषक है। तो उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई इटवा के अंदर, वो घटना इस बात का सबूत है कि सनातन के जो धर्म प्रवर्तक हैं वो कह रहे हैं कि तुम शूद्र हो। अब आप लोग काहे छटपटा रहे हैं जब हम शूद्र नहीं हैं? और वर्णाश्रम सिस्टम को मानते हैं, तब कहिए जो हम शूद्र हैं। ज़बरदस्ती क्षत्रिय बनने की क्या ज़रूरत है? तो मेरा समझ है, मैं क्लियर कट कहता हूँ कि धर्म ने हमको शूद्र बनाया, तो मैं वैसे धर्म को नहीं मानता जो धर्म हमको मनुष्य में नीच स्थान प्रदान करता है। तो अब लोगों को समझना चाहिए ना, नया जनरेशन के लोग जो आजकल बड़ा फेसबुक पर डालते हैं जो एकरे चली ओकरे चली, हमरे चली वो जिला में ओकरे चली। तो पंडित जी लोग, इटवा के पंडित जी लोग ने बता दिया है कि आप कहाँ हैं।
तो अब तो समझ जाइए, जो व्यवस्था आपको शूद्र बना कर रखी, उसी व्यवस्था को आप मान कर चलिएगा तो गड़बड़ है। अगर आप शूद्र हैं तो भारत में 85% शूद्र हैं, और वो शूद्र इकट्ठा हो जाएं तो ये जो मनुस्मृति जो शूद्रों के खिलाफ एक ग्रंथ है, सनातन धर्म का संविधान है, ये सनातन धर्म का संविधान जो मनुस्मृति है, ये शूद्रों को अधिकार से वंचित करता है। और जो धर्म अधिकार से वंचित करे शूद्र को, उस धर्म के खिलाफ बगावत करने की जरूरत है। सर, आप बोल रहे हैं शूद्र हैं, आप ही के समाज के लोग आप ही को विरोध करते हैं कि सत्येंद्र यादव ने कहा कि हम शूद्र हैं, बताइए तो। ऐसा एक बहुत पहले का बयान है आपका, बड़ा विरोध होता है। मैं तो डंके के चोट पर सबसे पहले कहा था, 2023 में कहा कि हम शूद्र हैं, और आज भी मैं कहता हूं कि सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था ने हमारा स्थान शूद्र के जगह पर रखा है। क्योंकि मैं यादव हूँ, अब मैं इस व्यवस्था को मानूं या न मानूं एक अलग प्रश्न है, लेकिन मेरे काउंटिंग तो शूद्र के रूप में होती है। अब नया जो जनरेशन ने कहा कि विधायक जी ने गलत बोल दिया, तो नया जनरेशन तो पढ़ता लिखता कुछ है नहीं। नया जनरेशन तो सुन लिया कि हम भी क्षत्रिय हैं, तो देखिए ना, हमारे जाति के लोग भी क्षत्रिय बनने के फेर में हैं, और उधर कुशवाहा भाई लोग भी क्षत्रिय बनने के होड़ में हैं। कुछ जो है दुसाध भाई भी कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, नेटुआ भाई लोग भी कहते हैं कि हम लोग भी क्षत्रिय हैं। तो सब लोग क्षत्रिय बनने के फेर में हैं, तो अब वो उनका दोस्त है। हम तो जानते हैं कि सामाजिक व्यवस्था हमको शूद्र कहती है, तो हमने शूद्र कहा, मैंने नहीं कहा, मनुस्मृति ने कहा कि यादव जाति शूद्र है, शूद्र में आती है। मनुस्मृति ने कहा कि कुशवाहा जाति शूद्र में आती है। मनुस्मृति ने कहा कि कुर्मी जाति शूद्र में आती है। मनुस्मृति ने कहा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के बाद जो बाकी जो जातियां हैं वो सब शूद्र में है। तो अब ज़बरदस्ती हम लोग कहें कि हम क्षत्रिय हैं, तो हम क्षत्रिय हो सकते हैं, तब क्षत्रिय हो सकते हैं जब हम वर्णाश्रम सिस्टम को, जो मनुस्मृति द्वारा बनाया गया, जो वर्ण, 4 वर्ण जो विभाजित किया गया है, उसको मानने से हम इनकार कर दें, तो हम ब्राह्मण भी हैं, हम क्षत्रिय भी हैं, हम सब कुछ हैं। लेकिन अब दोनों बात नहीं चलेगा कि हम वर्ण व्यवस्था को भी माने और अपने को कहें कि नहीं हम शूद्र नहीं हैं। तो किताबें में लिख दिया कि आप शूद्र हैं। तो आप जानते हैं, उसी के आधार पर मनुस्मृति का एक छोटा सा अवलोकन किया है तुलसीदास के रामायण में, रामचरितमानस में। और रामचरितमानस में कहा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ई तीनों तारन के अधिकारी। मतलब क्या कहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये तीनों तारन के अधिकारी। तो तुलसीदास लिखा है कि ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, औरत, ये सब ताड़ना के अधिकारी है, पिटाई के अधिकारी है। इनको पीटते रहो, ठीक ठाक रहेंगे। यही तो आपका धर्म ग्रंथ रामचरितमानस में कहा है। तो रामचरितमानस में कहा है, फिर भी आप उस रामचरितमानस को शूद्र लोग मानते हैं। मनुस्मृति ने कहा कि राजा बनेगा क्षत्रिय के बेटा, और उस क्षत्रिय के बेटा राजा बनेगा, राजा करेगा परमश ब्राह्मण से, फिर भी आप लोग मनुस्मृति को मानते हैं। जितना ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं उसमें आपको कोई अधिकार नहीं दिया। तो आप तो पढ़िए लिखिए ना, जब आप पढ़िएगा लिखिएगा तब न पता चलेगा कि आपके पुरखे को कहाँ वो रखा था। तो अब जो नया जनरेशन आया है, उसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब है? मैं कोई अनपढ़ हूँ जी? मैं जो बात बोला आज, मैं शूद्र, सामाजिक व्यवस्था ने हमको शूद्र में रखा, उसके बाद अखिलेश यादव बोले कि हम शूद्र हैं। हाँ, और अब तो सब लोग बोलने लगे ना, तो जान लीजिए वो कहता है, हमारे खिलाफ वीडियो लोग डालता है, जब विधायक जी ऐसे कहे तो मैं तो कहता हूँ कि यादव के लड़के से कोई अगड़ी जाति के लोग सामाजिक तौर पर ब्याह करेगा? जो कहते कि यादव क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय लोग यादव के लड़का से अपना बेटी की शादी करेगा? नहीं करेगा। लेकिन मेरा पोस्टवर डालता है बार बार, तो मैं पोस्टवर डालने वालों से मैं पूछता हूँ कि यादव को तुम क्षत्रिय मानते हो तो रिश्ता कायम करोगे हमसे? रिश्ता कायम नहीं करेगा। लेकिन कहेगा, वोट का जब बात आएगा ना, तो कहेगा आप भी क्षत्रिय हैं। कहा तो जो दलित जो है ना, वही खाली शूद्र है। तो वोट की जब बात आएगी तो आपको क्षत्रिय बनाएगा, और जब सामाजिक मान्यता की बात आएगी तो आपको वो शूद्र बना देगा। तो ये जान लीजिए कि सामाजिक व्यवस्था में 4 ही वर्ण हैं। 4 ही वर्ण में जब ब्राह्मण हम हो नहीं सकते, क्षत्रिय
का इतिहास हमारा नहीं, वैश्य हम हो नहीं सकते हैं, तो बाकी जातियाँ तो शूद्रे न है। तो शूद्रे हैं तो आधुनिक लोकतंत्र में शूद्रों की संख्या 85% है। ये 85% जिस दिन फिक्स कर लेगा, तय कर लेगा कि हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो गलत बुनियाद पर टिकी है, उस बुनियाद को ही हम तोड़ देंगे, उसी दिन शूद्र जो है आज़ाद हो जाएगा। ना कोई क्षत्रिय रहेगा, ना कोई ब्राह्मण रहेगा, ना कोई शूद्र रहेगा, ना कोई वैश्य रहेगा, सब इंसान रहेगा। और भारतीय जो सनातन धर्म है ये दुनिया में नहीं है। दुनिया में इस्लाम का विकास हो रहा है, दुनिया में ईसाइयत का विकास हो रहा है, दुनिया में बौद्ध का विकास हो रहा है, दुनिया में सिख मिल जाएंगे, लेकिन ये भारत से सनातन आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? क्योंकि सनातन इन्हीं खामियों के चलते स्वीकार्य दुनिया में नहीं है। और महात्मा बुद्ध कोई यादव थे, कोई कोयरी थे, कोई चमार थे, कोई दुसाध थे, महात्मा बुद्ध क्षत्रिय थे और उन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ बगावत करके बौद्ध धर्म का निर्माण किया था। तो पत्रकार महोदय, आप जान लीजिए कि भारत की जो सनातन धर्म की जो वर्ण व्यवस्था मनुस्मृति के संविधान पर आधारित है, वो संविधान शूद्रों के खिलाफ है। और शूद्रों के खिलाफ है तो शूद्र के अंदर जितनी जातियां आती है वो जातियों को तय कर लेना चाहिए कि पूजा पाठ जो है हम ब्राह्मणों से नहीं करवाएंगे। अगर आज़ादी चाहिए तो ये बात तय करेंगे और नहीं करेंगे। सर, आप नेता हैं, आपका विरोध होने लगेगा, पूरा ब्राह्मण समाज करने लगेगा। अरे भाई, ब्राह्मण समाज करे, यादव समाज करे, मैं उसे हमको कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो सच बात कह रहा हूँ कि सच्चाई यही है तो सच्चाई को स्वीकार करो। अगर ये सच्चाई नहीं है तो इसके खिलाफ विद्रोह करो। हम तो इसके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, ये सच्चाई नहीं है। मनुस्मृति सच्चाई नहीं है, मनुस्मृति पक्षपातपूर्ण है और उसका इस पक्षपातपूर्ण रवैये के चलते भारत के 85% लोग जो है आज भी कुंठा और नीचता के भाव से जीते हैं और वो अपने श्रेष्ठता के भाव से हम पर शासन करते हैं। हम इसके खिलाफ बगावत के मुद्रा में हैं और हम पहले से हैं। आज भी मैं कहता हूँ कि सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था ने हमें जो है शूद्र जातियों में रखा है। आप कहेंगे कि हम शूद्र हैं? हम तो अपने को मानते ही नहीं शूद्र है, न मैं ब्राह्मण मानता हूँ, मैं क्षत्रिय मानता हूँ। मैं तो अपने को उत्तम इंसान मानता हूँ जी। अच्छा, इसी कर्मकांड और षड्यंत्र को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। तो मैं क्यों शूद्र हूँ? न मैं ब्राह्मण हूँ, न शूद्र हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, मैं इंसान हूँ। और इसीलिए अगर हमारा आप काउंटिंग शूद्र में करते हैं तो ये आपकी वर्णाश्रम व्यवस्था की मान्यता में हमको यादव है तो आप शूद्र कहते हैं।